हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल एजुकेशन। तो आज की वीडियो हम लोग पढ़ेंगे इवन और ई2 रिएक्शन के बारे में और उनका डिटेल जानेंगे। इवन और ई2 रिएक्शन में क्या डिफरेंस होता है और एग्जाम में हमेशा आपके बोर्ड एग्जाम हो गया, नीट हो गया, जेई हो गया, हमेशा क्वेश्चन पूछता है इवन और ई2 से। तो बच्चा एक क्वेश्चन हमेशा कभी ना कभी कंफ्यूज होके कॉन्सेप्ट में गलत कर देता है, जिससे क्या होता है बहुत ज़्यादा उसकी रैंक नीचे चली जाती है। तो आज की वीडियो में हम आपको आशा दिलाते हैं, यदि आपने अच्छे से लेक्चर अटेंड कर दिया, आपको कभी भी कंफ्यूजन इवन और ई2 में नहीं आएगा और आप सवाल हमेशा सही करके आओगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले सबसे पहले इवन और ई2 में डिफरेंस होता क्या है। देखो, इवन क्या होती है, यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। देखो, वन से क्या है यूनिमॉलिक्यूलर, ई से क्या है एलिमिनेशन रिएक्शन, है ना। क्या होती है यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, जबकि ई2 क्या होती है बाई, टू से क्या होता है बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। ठीक है ना। अच्छा, थोड़ा सा ये जान लो कि जो इवन और ई2 होती है ना, इवन जो होती है सेम सभी जितने स्टेटमेंट होते हैं मैक्सिमम स्टेटमेंट SN1 वाला होता है। जैसे पूरा SN1 रिएक्शन होती है, सेम वही क्या होती है इवन रिएक्शन होती है। और जैसे E2 होती है, सेम वैसे ही क्या होती है SN2 रिएक्शन होती है। बस माइन्यूट डिफरेंस कहाँ पे आता है, इवन में क्या होता है हीट का यूज किया जाता है, जबकि SN1 में हीट का यूज नहीं किया जाता है। और इवन में किसका यूज किया जाता है बेस का यूज किया जाता है, जबकि SN1 में किसका यूज किया जाता है न्यूक्लियोफाइल का। उसी प्रकार E2 में भी और SN2 में भी, E2 में किसका हीट का यूज किया जाता है, SN2 में हीट का यूज नहीं किया जाता। E2 में क्या किया जाता है, यहाँ पे बेस का यूज किया जाता है, जबकि उसमें SN2 में बेस का यूज नहीं बल्कि न्यूक्लियोफाइल का यूज किया जाता है। बाकी सब क्या होते हैं मैक्सिमम देखोगे सब मैच करते हैं जितने स्टेटमेंट होते हैं। तो यदि आपने SN मैं लेक्चर ले चुका हूँ, यदि आपको SN1 SN2 आता है तो आपको इसको समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलो देखते हैं। यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन होती है, ये बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन होती है। क्या होता है, देखो उसमें भी टू स्टेप प्रोसेस था असाइनमेंट में, इसमें भी टू स्टेप प्रोसेस है। क्या है टू स्टेप रिएक्शन होती है। पहला क्या होता है कार्बोकेटायन जनरेट होता है, फिर से अटैक किसका होता है बेस का अटैक होता है। मतलब बेस क्या करता है एक्सट्रैक्ट करके क्या करता है लिविंग ग्रुप को हटा देता है। ठीक है ना। तो और रेट क्या होती है इसकी, रेट इक्वल टू किस पर सिर्फ डिपेंड करती है, रेट जो डिपेंड करती है यहाँ सिर्फ सबस्ट्रेट पे डिपेंड करती है, जैसे SN1 में थी। और यहाँ पे देखो क्या होता है, ये क्या होता है सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है। जस्ट अटैक ऑफ बेस और वो लेता है हाइड्रोजन और लिविंग ग्रुप को क्या करता है हटा देता है। क्या होता है इसका रेट, रेट किस पर डिपेंड करता है सबस्ट्रेट पे भी और किस पर डिपेंड करता है बेस पे भी। इसलिए क्या है बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। और यहाँ सिर्फ क्या करता है सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता है, इसलिए यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या होता ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है इवन में वन होती है हमेशा, और ई2 में क्या होती है ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है टू होती है। चौथा पॉइंट क्या है देखो यहाँ पे कि यहाँ पे जो यूज किया जाता है इवन में हमेशा बिग बेस यूज किया जाता है और थोड़ी ज़्यादा हीट यूज की जाती है। अच्छा, SN1 में और इवन में क्या डिफरेंस है देखो, SN1 में जो था ना वहाँ पे हीट यूज नहीं की जा रही थी। यदि हीट बहुत अधिक मात्रा SN1 और इवन पहचानने का क्या तरीका है, इवन में आपको हीट दी रहेगी बहुत ज़्यादा मात्रा में, जबकि SN1 में हीट नहीं दी रहेगी। तो ऐसे आप पहचान सकते हो, यहाँ पे देखो हीट है और क्या है बिग बेस है, और वहाँ पे क्या था न्यूक्लियोफाइल। बिग बेस और क्या हीट है, जबकि E2 में क्या है स्ट्रॉन्ग बेस और क्या है हीट है। स्ट्रॉन्ग बेस और क्या है हीट है, तो वो क्या हो गया आपका E2 हो गया, है ना। अब देखो बिग बेस होते क्या हैं, बिग बेस जैसे जो जल्दी से अपना क्या करते हैं लोन पेयर डोनेट नहीं करते हैं या जो जल्दी से अटैक नहीं करते हैं, क्या कहलाते हैं बिग बेस। जैसे ये हो गया। अब देखो स्ट्रॉन्ग बेस क्या होगा, जो जल्दी से अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देगा, अटैक कर देगा जल्दी से, उसको क्या बोलते हैं बेस बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। मैं आपको स्ट्रॉन्ग बेसिक स्ट्रेंथ का एक वीडियो बताया हूँ, जाके आप चैनल पे देख सकते हो किसको बोलते हैं, कौन कौन स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं कौन कौन वीक बेस होते हैं। तो देखो क्या होगा ये, जैसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन कौन सा आता है एल्कोहलिक, केवच। एक्वस केवच कभी मत करना,
एल्कोहलिक KOH होना चाहिए तभी स्ट्रॉन्ग होता है। NaNH2 हो गया, LiO माइनस हो गया, ये क्या वर्ल्ड का दूसरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है LiO माइनस। फिर क्या हो गया एल्कोहलिक C2H5O माइनस, फिर क्या R माइनस या CH3 माइनस, ये सभी क्या है स्ट्रॉन्ग बेस हैं। यदि ये सभी दिख जाए तो क्या करवानी है आपको E2 करवानी है हीट के साथ। इसमें क्या होता है देखो SN1 में क्या होता है रीअरेंजमेंट होता है, क्यों? क्योंकि मोर स्टेबल कार्बोकेटायन फार्मेशन करने के लिए रीअरेंजमेंट किया जाता है, जबकि इसमें कोई भी कार्बोकेटायन फार्मेशन नहीं होता और कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होता E2 में। इसमें देखो क्या होता है SN1 में पहले 3 डिग्री, फिर क्या 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री कार्बोकेटायन आता है, जबकि इसका उल्टा E2 में 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री कार्बोकेटायन आता है, ठीक है ना। जैसा SN1 वाला था सेम वैसे होगा, बस 2-3 जगह डिफरेंस है, जहाँ डिफरेंस मैं आपको बता दिया। यहाँ क्या होना चाहिए देखो इंपॉर्टेंट सबसे पॉइंट क्या है गुड वेरी गुड लिविंग ग्रुप होना चाहिए SN1 में, वेरी गुड लिविंग ग्रुप, जैसे OTS हो गया, OTF हो गया, आई हो गया, आपको क्लोरीन हो गया, ETC और भी देखने के लिए मिले, तो क्या होना चाहिए गुड लिविंग ग्रुप होना चाहिए। और यहाँ पे क्या है उतना ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ भी गुड लिविंग ग्रुप चाहिए, लेकिन यहाँ इसमें रिक्वायरमेंट होती है ताकि कार्बोकेटायन जल्दी फार्मेशन हो सके, ठीक है ना। अब देखो लास्ट वाला पॉइंट क्या होता है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाफमान प्रोडक्ट को प्रेफर नहीं किया जाता है। जब भी प्रेफर किया जाता है किसको सेटजेप प्रोडक्ट को प्रेफर किया जाता है हमेशा इवन में। अभी मैं आपको जब एग्जांपल दूंगा बताऊंगा सेटजेप क्या है हाफमान क्या है ना। हमेशा सेटजेप प्रोडक्ट प्रीफर किया जाता है क्योंकि वो क्या होता है मोर स्टेबल कंपाउंड होता है देन हाफमान से। इसमें क्या हो देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है जिस पर टिक लगाया हूँ वो इम्पॉर्टेंट ज़्यादा पॉइंट है। देखो ये क्या स्टीरियो स्पेसिफिक होती है E2 रिएक्शन, मतलब इसका मतलब क्या एंटी पेरी प्लेनर इलिमिनेशन रिएक्शन होती है। मान लो कोई यदि डैश पे लगा हुआ है लिविंग ग्रुप, तो जो अटैक करेगा आपका बेस वो क्या किस पोजीशन से अटैक करेगा आपका वेस्ट पोजीशन से अटैक करेगा। डैश पे है तो वेस्ट से अटैक करेगा, यदि वेस्ट पे है तो किससे अटैक करेगा डैश से अटैक करेगा। एंटी पेरीप्लेनर रिएक्शन होती है E2, क्यों होती है पूछोगे सर, तो ये जो होती है ना रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए ताकि रिपल्सन क्रिएट ना हो इसलिए क्या होती है एंटी पेरीप्लेनर रिएक्शन होती है E2 में। लास्ट पॉइंट क्या है स्टीरियो सेलेक्टिव होती है, मतलब इसमें क्या होता है ट्रांस बॉन्ड फॉर्मेशन को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, जिसे ट्रांस एल्किन हो गया उसको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा स्टेबल होती है, ठीक है ना cis के कंपेरिजन में। तो ये हो गया टोटल आपका E1 और E2 के बीच का डिफरेंस। यदि आपने अच्छे से सुना है तो इसके बाद आपको E1 और E2 में कभी भी क्वेश्चन करने में आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो चलिए अब क्वेश्चन करते हैं जिससे आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलो इसको मिटा देते हैं उसके बाद क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। पहले किसका क्वेश्चन करते हैं E1 का, फिर उसके बाद किसका करेंगे E2 का पूरा डिटेल में, ताकि आपको एकदम डाउट आपका एकदम खत्म हो जाए, ठीक है। ये स्टेटमेंट बहुत ही ज़रूरी है, आपको पता होने चाहिए जो हमने बताए हैं, तभी आप जाके कोई भी सवाल मचा सकते हो फोड़ सकते हो, कोई भी आ जाए आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं, पहले E1 का एग्जाम्पल देख लेते हैं। थ्योरी तो हमने आपको पूरा बता दिया है, एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे आपका पूरा डाउट एकदम क्लियर हो जाएगा। चलो इधर देखो B1 का जैसे मान लो मैंने आपको बोला था सेट जब ज़्यादा प्रोडक्ट स्टेबल होता है इन कंपैरिजन टू हाफ मान, E1 में किसको प्रेफर किया जाता है सेट जब को। तो चलो देखते हैं सेट जब बनता कैसे है। मान लो ये दिया हुआ आपको, यहाँ पे क्लोरीन है और जो यहाँ पे क्या किया जाता है बिग बेस यूज किया जाता है। बिग बेस में क्या आता है C2H5OH प्लस क्या यूज किया था हमने हीट यूज किया था यहाँ पे। अब देखो होता क्या है सबसे पहले क्या होता है इसमें कार्बोकेटायन जनरेट होता है, E1 में क्या होता है कार्बोकेटायन जनरेट होता है। उसके बाद क्या होता है कार्बोकेटायन जनरेट होने के बाद क्या होता है ये जो होता है OH माइनस जो होता है H को लेता है और क्या करता है वहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट कर देता है, ठीक है ना। तो पहली पॉसिबिलिटी क्या है देखो, पहली पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से H ले ले और क्या करे यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट कर दे। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है 2 डिग्री से H ले ले और यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट कर दे। तो देखो होगा क्या पहली पॉसिबिलिटी ये हो सकता है यहाँ से H लेके ऐसे इसको यहाँ से ऐसे डबल बॉन्ड क्रिएट करे और क्लोरीन निकाल दे।
दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, ये वाला डबल बॉन्ड लोन पेयर ऐसे ये वाला हाइड्रोजन ले और यहाँ से क्लोरीन निकाल दे, तो देखो दो प्रोडक्ट बनेगा, एक को बोलेंगे हाफमान और एक को बोलेंगे शेरजेफ। तो देखो पहली पॉसिबिलिटी क्या बनेगी, यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी जब निकालेगा हाइड्रोजन तो कहाँ डबल बॉन्ड आएगा, इस वाले पोजीशन पे आएगा। तो देखो ये क्या बनाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा। अब देखो ये क्या है, हॉफमान। हॉफमान ये जो होता है इवन में उतना प्रिफर नहीं किया जाता, ये क्या है, सेट सेट जेफ। स्पेलिंग थोड़ा गलत है, देख लेना, या इसकी स्पेलिंग नहीं हो सकती, सेट जेफ रिएक्शन, सेट जेफ प्रोडक्ट, हाँ नीचे वाला सही है। तो क्या होता है, अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 3 6 अल्फा हाइड्रोजन है, जबकि यहाँ पे क्या है, इसके बगल में सिर्फ 2 अल्फा हाइड्रोजन। तो मोर स्टेबल क्या होना है, सेटजेप प्रोडक्ट। यहाँ क्या होता है, सेटजेप प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए क्या होता है इवन में सेटजेप को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है ना। तो हमेशा क्या होता है, हॉफमान क्या होता है ज़्यादा स्टेबल नहीं होता, सेटजेप ज़्यादा स्टेबल होता है। इवन में किसको हमेशा प्रेफर किया जाता है, सेटजेप को, है ना। तो ये इसको बोलते हैं सेटजेप प्रोडक्ट, जो ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनता है उसको बोलते हैं सेटजेप प्रोडक्ट। दूसरा एग्जाम्पल देख लो, पॉसिबिलिटी हमेशा दो बनती है इसमें। देखो दूसरा एग्जाम्पल, यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप लगा दो और यहाँ पे एक क्लोरीन लगा दो। तो देखो सेम बेस आपको लेना है, कोई दिक्कत नहीं। देखो सेम बेस ले लो, C2H5OH प्लस क्या ले लो, हीट। यहाँ क्या लोन पेयर है। अब देखो होगा क्या, यहाँ पे देखो 3 डिग्री कार्बोकेटान है और यहाँ पे क्या है 2 डिग्री कार्बोकेटान है। यहाँ पे क्या था, इस केस में दोनों जगह 2 डिग्री कार्बोकेटान था, इसलिए हमने इसमें रीअरेंजमेंट नहीं किया, क्योंकि रीअरेंजमेंट करते तो भी हमें क्या मिलता, 2 डिग्री कार्बोकेटान मिलता, जबकि ऑलरेडी 2 डिग्री कार्बोकेटान था। लेकिन यहाँ पे देखो क्या सबसे अच्छी बात है, यहाँ पे क्या, इसको यदि यहाँ से हाइड्रोजन एक है, हाइड्रोजन यहाँ पे है, यदि इसको हाइड्रोजन को यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 3 डिग्री कार्बोकेटान मिलेगा, जो कि यहाँ 2 डिग्री कंपेरिजन में ज़्यादा स्टेबल है। इसलिए क्या होता है, सबसे पहले इसमें रीअरेंजमेंट करवा लो। तो देखो होगा क्या, यहाँ से हाइड्रोजन, ये यहाँ से देखो पहले क्लोरीन जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब यहाँ का जो हाइड्रोजन है एक 3 डिग्री का क्या करेगा, इस वाले पोजीशन पे आएगा, जिससे क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, 3 डिग्री कार्बोकेटान क्रिएट होगा। देखो अब क्या हो गया, 3 डिग्री कार्बोकेटान। अब क्या होगा, अब जाके क्या होगा, OH माइनस क्या करेगा, या OH के पास जो लोन पेयर वो क्या करेगा, हाइड्रोजन लेगा। एक पॉसिबिलिटी क्या बनती है, यहाँ से हाइड्रोजन ले ले, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बनती है, यहाँ से हाइड्रोजन ले ले। तो देखो होगा क्या, ये क्या करेगा, जब ये वाला हाइड्रोजन लेगा इस वाले पोजीशन पे डबल बॉन्ड क्रिएट करेगा, और जब ये वाला हाइड्रोजन लेगा तो क्या करेगा, इस पोजीशन पे डबल बॉन्ड क्रिएट करेगा। तो देखो प्रोडक्ट फाइनली क्या बनेगा, दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक को बोलेंगे हाफमान, एक को बोलेंगे शेरजेफ प्रोडक्ट। जब ये वाला इधर से इधर वाला जब प्रोडक्ट बनेगा तो देखो कैसे बनेगा, ये हो गया, ये हो गया, ऐसे बनेगा। लेकिन दूसरा प्रोडक्ट कैसे बनेगा, देखो दूसरा यदि ये वाला ले रहा है तो देखो ऐसे बनेगा, इसको ऐसे रहने दो, यहाँ पे बनेगा। अब देखो ज़्यादा स्टेबल कौन है, ये वाला या ये वाला। यदि इसको देखोगे तो इसके बगल में क्या है, ये sp2 कार्बन, इस पर क्या है 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ से 2 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ से 5 अल्फा हाइड्रोजन है। लेकिन यहाँ देखो 3 यहाँ से 3 यहाँ से 3 यहाँ से क्या है 9 अल्फा हाइड्रोजन। तो ये वाला क्या होगा, ज़्यादा प्रीफर होगा, क्यों, क्योंकि ये क्या है शेरजेफ प्रोडक्ट है। तो ये क्या होगा, मेजर में होगा, ये माइनर में होगा। इसको लिखते नहीं है लेकिन मैंने आपको दिखा दिया, पॉसिबिलिटी बनती है दो बनने की, ठीक है ना। तो क्या होगा, ये ज़्यादा आपका स्टेबल होगा। तीसरा एग्जाम्पल देखो, ताकि आपको दिक्कत न रह जाए, इधर से ऊपर से मिटा दे रहा हूँ, नोट करते रहो। ये क्वेश्चन पूछता है इसके बेस पे एक, नीट जेई बोर्ड तीनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तीसरा देखो, फिर बाद में आपको एक क्वेश्चन दूंगा, आप वीडियो में नीचे कमेंट करिएगा उसका आंसर क्या होगा। जैसे ये देखो बेंजीन है, और बेंजीन के ऊपर क्या है, एक मिथाइल ग्रुप, यहाँ भी एक क्या है साइक्लोहेक्सेन ले लो, बेंजीन मतलब यहाँ भी एक मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे क्या है डैश पोजीशन क्या ले लो, ब्रोमीन ले लो, है ना। सेम आपको बेस दिया हुआ है,
क्या दिया हुआ है, C2H5 OH दिया हुआ है प्लस हीट दिया हुआ है। पूछ रहा बताओ प्रोडक्ट क्या हुआ। देखो एक पॉसिबिलिटी बनती है यहाँ से हाइड्रोजन निकाले और एक पॉसिबिलिटी यहाँ से हाइड्रोजन निकाले। जो यहाँ से निकालेगा क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे ज़्यादा होगा तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा, तो ये वाला आपका जो होगा प्रोडक्ट ज़्यादा प्रीफर होगा, जो ये वाला होगा। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बनती है प्रोडक्ट की, दूसरी पॉसिबिलिटी बनती है लेफ्ट साइड वाला, डबल बॉन्ड क्रिएट कर दे यहाँ पे, तो क्या ये हाफमान है, ये सेटजप, ये ज़्यादा स्टेबल है, तो ये वाला ज़्यादा प्रेफर करेंगे। समझ में आया इवन कैसे होती है। एक लास्ट क्वेश्चन आप अपने आप से करके लाइएगा, चौथा क्वेश्चन, वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। यहाँ पे ब्रोमीन लगा हुआ है और यहाँ क्या है, C2H5OH है प्लस क्या है, हीट है। ये आपको करना है, वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा कि ये प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो चलिए अब देखते हैं E2 को देख लेते हैं। थ्योरी मैंने आपको डिटेल में बता दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है थ्योरी जानना, तभी आप अच्छे सवाल कर पाओगे। कोई भी क्वेश्चन आएगा इतना डिटेल में बताया हूँ, इसके बाद आप यदि उसको रिवाइज कर लेते हैं, सही से देख लेते हैं, तो कोई भी एग्जाम हो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो E2 देखो, E2 में होता क्या है, देखो E2 का एग्जाम्पल देखोगे तो देखो पहला क्या है, यहाँ पे मान लो जैसे E2 में क्या होता है, एंटी पेरिप्लेनर मैकेनिज्म फॉलो होती है, मतलब 180 डिग्री पे लिविंग ग्रुप और जिस हाइड्रोजन के ले रहे हो वो क्या होने चाहिए, 180 डिग्री पे होने चाहिए, तभी जाके क्या होती है, E2 रिएक्शन होती है। क्यों एंटी पेरिप्लेनर होती है और 180 डिग्री से हमेशा क्यों होता है, आपस में निकलते हैं, क्योंकि मिनिमम रिपल्सन हो सके, उनमें रिपल्सन ना आए, इसलिए क्या होता है, एंटी पेरिप्लेनर मैकेनिज्म फॉलो होती है। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, मान लो एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ से क्या है आपका ब्रोमीन है ना, और यहाँ से क्या है आपका एक और मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, और यहाँ क्या होगा देखो, हाइड्रोजन जब मिथाइल बेस पे है तो क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन डैश पे होगा, और देखो यहाँ पे क्या है, 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, है ना, और इधर क्या होगा देखो, तो देखो ये तो दोनों सेम प्लेन में है, तो इधर ये कभी भी नहीं होगा कि ये वाला हाइड्रोजन लेके आपका यहाँ से करवा दे। देखो एक हाइड्रोजन क्या है यहाँ पे बेस पे है और एक हाइड्रोजन क्या है डैश पे है, तो ये वाला हाइड्रोजन लेगा, ठीक है, बेज वाला हाइड्रोजन लेगा, क्योंकि ये क्या है आपका ऑलरेडी डैश पे ब्रोमीन लिविंग ग्रुप क्या है डैश पे। देखो स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है, जैसे मान लो CH3O माइनस Na प्लस, क्या आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, प्लस हीट ले लो। अब देखो होगा क्या, ये O CH3O माइनस जो है ना स्ट्रॉन्ग बेस है, क्या करेगा, ये वाला हाइड्रोजन लेगा बेज वाला, यहाँ ऐसे डबल बॉन्ड क्रिएट करेगा और ब्रोमीन क्या करेगा, लीव करके चला जाएगा बाहर। तो फाइनली क्या बनेगा, देखो प्रोडक्ट आपका, प्रोडक्ट ये बनेगा आपका, ऊपर CH3 हो गया और ब्रोमीन हट गया, इधर क्या हो गया आपका, जो बेस पे था वैसे ही रहने दो और जो डैश पे हाइड्रोजन था वैसे ही रहने दो, ठीक है। तो ये आपका फाइनली प्रोडक्ट बनेगा। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बनती है, ये वाला हाइड्रोजन ले ले और यहाँ आए और ब्रोमीन क्या करे, लीव करके चला जाएगी। तो देखो दूसरी क्या पॉसिबिलिटी बनती है प्रोडक्ट बनने की, ये वाला प्रोडक्ट बनेगा आपका, यहाँ क्या करेगा, डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा और यहाँ ऐसे लग जाएगा। देखो तो हाइड्रोजन को हमने वहाँ पे छुपा दिया है, देखो यहाँ से क्या करेगा, CH3O माइनस इस हाइड्रोजन को लेगा तो डबल बॉन्ड यहाँ क्रिएट करेगा, क्या करेगा, निकल जाएगा। समझ में आया कैसे जनरेट हुआ प्रोडक्ट। चलो और भी देख लेते हैं दूसरा एग्जांपल, आपको डाउट नहीं रहेगा। यहाँ देखो हमेशा क्या होगा, एंटी पेरिप्लेनर मैकेनिज्म फॉलो करेंगे। यदि मान लो लिविंग ग्रुप डैश पे है तो जो आपका हाइड्रोजन क्या होगा, वेज पे होगा। यदि हाइड्रोजन वेज पे है या जो भी जिसको ले रहा है बेस, वो यदि बेस पे है तो लिविंग ग्रुप कहाँ पे होगा, डैश पे होगा, ठीक है ना। और यदि डैश पे है लिविंग ग्रुप तो वो क्या होगा, H या D क्या होगा, जिसको बेस लेगा वो किस पर होगा, बेस पे होगा। दूसरा एग्जांपल देखो, जैसे यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, यहाँ क्या है देखो, ड्यूटेरियम वेज पे है और देखो हाइड्रोजन क्या है, डैश पे है, और यहाँ पे एक ब्रोमीन ग्रुप लगा हुआ है। लिविंग ग्रुप कुछ भी मान सकते हो, आई मान सकते हो, ब्रोमीन मान सकते हो, कुछ भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब देखो होगा क्या
यहाँ पे बेस दिया हुआ है आपका CH3O माइनस Na प्लस प्लस क्या है हीट है, स्ट्रॉन्ग बेस है। अब देखो होगा क्या, क्या ये वाला हाइड्रोजन लेगा ब्रो? ये वाला जो बेस है ये हाइड्रोजन ले सकता है क्या? नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि क्या है, ये दोनों एक ही प्लेन में है, एंटी पेरिप्लेरन नहीं है एक दूसरे के, 180 डिग्री का डिफरेंस नहीं है। लेकिन ये जो है आपका ड्यूटेरियम जो है ये देखो बेस पोजीशन पे है और ब्रोमीन क्या है डैश पोजीशन पे है, तो क्या है ये एक दूसरे से एंटी पेरिप्लेरन है, इसलिए क्या करेगा यहाँ से डी जाएगा। हालांकि देखो इसकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है डी की एच के कंपेरिजन में ज्यादा होती है, इसको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी और इसको तोड़ने में कम एनर्जी लगेगी। फिर भी क्या होता है इसमें E2 में क्या होता है, क्योंकि हीट ज्यादा मात्रा में प्रोवाइड आप करवा रहे हो, तो होगा क्या यहाँ पे हमेशा क्या करता है एंटी पेरिप्लेनर मैकेनिज्म फॉलो करता है, क्योंकि रिपल्सन मिनिमम होता है ना, इसलिए क्या करेगा इस वेज वाले पोजीशन को लेगा, डैश वाले पोजीशन को नहीं लेगा, है ना। तो देखो इधर से होगा क्या, ये ड्यूटेरियम को लेगा ऐसे, यहाँ से ऐसे डबल बॉन्ड क्रिएट होगा और ब्रोमीन क्या करेगा लिप करके बाहर चला जाएगा। तो फाइनली आपका जो प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट आपका ये बनेगा। देखो यहाँ से देखो हाइड्रोजन रहने दो, सेम रहने दो, डैश पे है वैसे ही है। यहाँ पे क्या हो गया देखो डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप था और यहाँ पे क्या है मिथाइल ग्रुप। समझ में आया? देखो कैसे बना प्रोडक्ट। और देखो यदि चाहोगे यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट करना तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ भी हाइड्रोजन क्या है डैश पे है, ऐसे हाइड्रोजन क्या है डैश पे है, क्योंकि मिथाइल बेस पे है, तो पॉसिबिलिटी बनती है ये वाला प्रोडक्ट बनने की, है ना। तीसरा क्वेश्चन देख लो, फिर बाद में आपको एक क्वेश्चन दूंगा, आप वीडियो में नीचे कमेंट करिएगा उसका आंसर क्या होगा। तीसरा देखो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पे क्या मिथाइल है, यहाँ पे क्लोरीन है, फिर यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ क्या क्लोरीन है, यहाँ क्या मिथाइल है, यहाँ क्या क्लोरीन, है ना। सेम आपको बेस दिया हुआ है स्ट्रॉन्ग बेस, R माइनस ले लो, OH माइनस ले लो, या क्या ले लो CH3, कोई भी एक ले सकते हो, CH3O माइनस Na प्लस प्लस क्या है हीट है। तो इसमें देखो प्रोडक्ट बनेगा क्या, यहाँ पे देखो हो क्या रहा है, यहाँ पे जो है ना हाइड्रोजन क्या है छुपा हुआ है, मिथाइल ग्रुप क्या है वेज पे है, तो हाइड्रोजन क्या है डैश पे है, सबके साथ क्या है देखो डैश पे यहाँ हाइड्रोजन है, क्योंकि sp3 कार्बन है ना, तो सब वाले के यहाँ क्या है हाइड्रोजन एक लगा हुआ है। देखो यहाँ एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन हो गया, दो हाइड्रोजन हो गया, तीन हाइड्रोजन। अब देखो होगा क्या यहाँ पे बेस क्या करेगा हाइड्रोजन को लेगा और क्लोरीन को क्या करेगा निकालेगा, देखो ऐसे पकड़ेगा, डबल बॉन्ड यहाँ क्रिएट होगा, क्या है ये बेस एक्सेस में है ना। यदि एक मोल रहता तो सिर्फ एक ही क्लोरीन निकलता, दो मोल रहता दो क्लोरीन निकलता, लेकिन हमने एक्सेस में लिया है, जितना मर्जी उतना ले सकते हो बेस, तो क्या करेगा तीनों क्लोरीन को बारी बारी से निकाल देगा। तो यहाँ ये क्लोरीन निकाला तो क्या होगा यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट होगा, फिर से क्या करेगा ये वाला बेस, फिर से क्या करेगा अब की बारी देखो ये था इसको निकाला, इस वाले हाइड्रोजन का कर दो इधर ले लो, मिटा के यहाँ पे कर दो हाइड्रोजन को। देखो क्लोरीन क्या वेज पे है, हाइड्रोजन क्या डैश पे, फिर क्या करेगा ये बेस इस वाले डैश वाले हाइड्रोजन को लेगा, यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट करेगा, क्लोरीन को बाहर निकाल देगा, फिर से R माइनस एक यहाँ आएगा बेस, फिर से क्या करेगा हाइड्रोजन को लेगा, यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट करेगा, क्लोरीन को बाहर निकाल देगा। तो फाइनली देखो जनरेट क्या होगा, एक यहाँ डबल बॉन्ड जनरेट होगा, एक यहाँ होगा और एक यहाँ होगा। तो आपका फाइनली जो प्रोडक्ट बनेगा ऐसे आपका बेंजीन आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। समझ में आ गया E2 का कैसे एप्लीकेशन क्या होता है। अब देखो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप करके आइएगा, वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, बताइएगा प्रोडक्ट क्या बनेगा इसका। तो देखो चलो यहाँ पे दिया हुआ है मिथाइल दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ जो आपका थोड़ा सही से बना देते हैं, ये आपके लिए है, यहाँ पे दिया हुआ आयोडीन, और यहाँ पे दिया हुआ आपका C2H5 ग्रुप दिया हुआ, और बेस आपका है LiO माइनस प्लस क्या है हीट है। वीडियो के नीचे कमेंट करना है प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो गाइज ये था टोटल क्वेश्चन। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिए।
जिससे हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो ला सकें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। बाय बाय गाइस।